गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी कल क्लासेस बच गई थी उसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन चल रहा था, त्रिकोणमिति, इसके बारे में कल मैंने आप लोग को पूरे अनुपात के बारे में जानकारी दे दिया था, 6 रेशियो के बारे में बताया था, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस टाइप से, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं हम लोग कि हम इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके टेबल कैसे बनाएंगे थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, तो इसकी टेबल बनाने के लिए आप लोग को पता है कि इसका कुछ वैल्यू है, इसको याद करवा देता हूं, ठीक है। तो बना देते हैं यहीं पर, ठीक है। टेबल देख लीजिए एक बार, सभी लोग को याद हो गई होगी, फिर भी मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। यहां पर आपका इस टाइप से, यहां सबसे पहले थीटा रहेगा आपका 0, 30, 45, 60 और 90। अच्छा दिख रहा है कि नहीं बेटा? चलिए, हाँ, थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आगे देखिए, ये आप लोग को टेबल समझ आ रही होगी, है ना? देखिए, चलिए, तो पहला वाला आपको मैंने क्या बताया था? थीटा। पहला वाला थीटा। सेकेंड वाला क्या बताया आप लोग को मैंने? 0 डिग्री। कितना डिग्री? उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और कितना रहेगा? चलो 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। सभी लोग को आइडिया है यहाँ तक के? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पहले वाला लेते हैं हम लोग। एक टेबल आपका ये बन गया है, ठीक है, ओके। सही है क्या? पहले वाले में क्या हो जाएगा मेरा? चलो साइन थीटा। दूसरे वाले में क्या करेंगे हम लोग? कॉस थीटा। और तीसरे वाले में क्या करेंगे हम लोग? टेन थीटा। और चौथे वाले में करेंगे कॉट थीटा। और फिर क्या करेंगे हम लोग मेरा? चलो, है ना। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास? सेक थीटा। और क्या रहेगा फिर? कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से अब इनकी वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। मैंने आप लोग को याद करवाने के लिए बताया था कि कैसे याद करेंगे। हम कहां से स्टार्ट करेंगे मेरे? चलो 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से, ठीक है। 0 के बाद कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। और यही 1/2 को अपन क्या कर देंगे? करने में 1/2 हो जाएगा। 1/2 करने 2। उसके बाद कितना होता है? चलो करने 3/2, सही है। और लास्ट में क्या आ जाता है? 1। याद हो जाएगा? क्या बोलना बेटा? 0, 1/2। 0 से बढ़कर कितना होता है? आधा। फिर उसके बाद 1/2 करने 2। उसके बाद करने 3/2 और उसके बाद 1। बस इसको जस्ट क्या कर देना है बेटा? आपको पलटा देना है। क्या कर देना है? चलो पलटा देना है। पहली वाली तो सभी लोग को याद ही रहती है, ठीक है। इधर लाओ इसको। करने, हाँ, करने 3/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद 1/, करने 2। 1/, करने 2। और यहाँ कितना हो जाएगा? चलो 1/2। और यहाँ कितना हो जाएगा? 0। ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। हमने एक याद कर लिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमको याद हो गया, ठीक है। अब उसी के बाद बेटा आप लोग को पता है, फिर से हम कितना लेंगे? 0। कितना लेंगे मेरे? चलो 0। कितना लेंगे? 0। उसके बाद 1/, करनी। अब पहली बार 1 आया तो यहाँ 1 लिख दो, और दूसरी बार करनी 3 आया तो करनी 3। अब उसके बाद कुछ नहीं है तो आप इनफाइनाइट कर दो या अपरिभाषित कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको क्या करोगे अब बेटा? इनफाइनाइट को इधर ला लोगे, पलटा दोगे इसको, करनी 3 और क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 और 1/, करनी 3, सही है। और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा? चलो 0, सही है।
अब आपने यहाँ पर पहले में 0 फिर 0 अब 1 लेते हैं, कितना लेंगे हम लोग अब 1, कितना लेंगे 1। अब उसके बाद कितना आएगा हमारे बच्चा, जल्दी बताओ। हाँ 2 बटे करनी 3, सही है, 2 बटे करनी 3, 2 बटे करनी 3। अब बताओ बेटा, अब ये 2 बार बोला है ना, कितने बार बोला है 2 बार, तो एक बार करनी 2 लिख दो और फिर दूसरे बार में नॉर्मल वाला 2 लिख दो, और इसके बाद कुछ नहीं है तो इनफाइनाइट या अपरिभाषित। अब इसे क्या कर दोगे आप लोग, उल्टा दोगे, तो कितना आ जाएगा सही है। और 1 बोलो, किसको याद हो गया, सभी को हो गई टेबल याद, सही है। जितने भी स्टूडेंट है सभी लोग को याद हो गई ये वाली टेबल। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ 3 चीज याद करना है। कितनी चीज याद करना है, 3। सबसे पहले साइन याद करोगे, कौन सा करोगे, चलो साइन। उसके बाद 10 याद करोगे, कौन सा 10, और उसके बाद लास्ट में सेक, क्या याद करोगे, सेक। अब आपको पता है कि सबसे पहले 0, 30 और 45, 60 और 90, सही है। तो 0 का मान 0 ले लो, साइन का, साइन थीटा, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, 30 का मान हो जाएगा 1/2, 1 बटे करनी 2, और फिर करनी 3/2, और लास्ट में 1, सही है। ये पहला वाला याद कर लोगे। दूसरा वाला क्या बताया था बेटा, 1 बटे करनी 3, 1 बटे करनी, हाँ सबसे पहले 0, क्या रखोगे 0, 1 बटे करनी 3, तो फिर उसके बाद 1, उसके बाद करनी 3, और उसके बाद इनफाइनाइट, सही है। यहाँ कितना करोगे, चलो 1, और 1 बटे करनी 3, सही, 2, हाँ 2 बटे करनी 3, 2 बटे करनी, तो पहले वाले में करनी 2, और उसके वाले में 2, और लास्ट में बोलो हाँ पूछने दो ना, तो आप ये 3 याद रख लो, आप ये 3 याद हो गए ना, अब इसको पलटा देना। अरे देखो आपको, चलो मैं पूछता हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप बताओ हमको, क्या बताओ, चलो मैं बताता हूं, है ना। आप मुझे बताओ, मैंने अगर आप लोग को ऐसा पूछ लिया, ये टेबल नहीं बनी हुई है, ठीक है, ये तो मैंने बनाना सिखा दिया हूं, कैसा बनाओगे। वैसे ये बनाने के लिए इनमें 4 का भाग दे देते हैं, लेकिन हम उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग को पता है वाली सब मेथड, हमको डायरेक्टली याद करना है, आना है ना। तो देखिए, यदि मैं आपको डायरेक्टली पूछूंगा कि बताओ बेटा, आप बताओ हमको cos 30 का मान कितना होता है, किसका, नहीं अब याद ऐसा देख के बताओ, मैंने बोला cos 30 का मान कितना होता है, किसका पूछा मेरा, चलो cos 30 का मान कितना होता है, तो साइन cos, ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है cos। अब मुझे क्या बताओ, अगर आपने ऐसा लियो, साइन का पहले ले लो, साइन का ले लो, कितना होता है 0, 1/2, जल्दी याद होना चाहिए, 1 बटे करनी 2, करनी 3/2, हाँ करनी 3/2, और लास्ट में कितना आ जाएगा 1। तो बताओ बेटे, ये किसका मान है 0, ये 30, ये 45, 60, और ये कितने का है 90 का। अब किसका पूछा बेटा 30 का, किसका पूछा मेरा, चलो 30 का, तो इसको क्या करोगे आप लोग, पलटा दोगे, है ना। करनी 3/2, 1 बटे करनी 2, फिर 1/2, अब 0 तो 0। अब किसका पूछा मेरा, चलो cos 30 का, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, करनी 3/2 निकल जाएगा। किसी का ही पूछूंगा बता दोगे ऐसा। मैंने पूछा cot 45 का बताओ जल्दी से, आप लोग cot 45 का बताओ जल्दी से, कितना होता है, कितना होगा, हाँ कितना होगा 1, cot 45 कैसा होगा 1। तो आप सबसे पहले उसके लिए किसको याद करोगे, चलो 10 को, किसको याद रखोगे 10 का, 10 का जैसे याद रखोगे तो पहले बोलोगे 0, फिर 1 बटे करनी 3, फिर 1, फिर करनी 3, फिर इनफाइनाइट, सही, पलटा दोगे तो इनफाइनाइट, करनी 3, फिर 1 बटे करनी 3 और 0। किसका बोला बेटा, ये 0, 30, 45, 60 और 90। किसका पूछा जल्दी बताओ, बोल cot 45 का पूछा हूं ना, तो cot 45 का कितना हो जाएगा 1। बोले ना, कोई समस्या अब हो जाएगा, अरे अच्छे खासे बनेगा कि नहीं। चलिए समस्या नहीं होगी, आप वो 3 वैल्यू याद कर लो, ये 3 वैल्यू तो आप याद ही कर लो, इसका अपोजिट कर देना, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैंने कल आपको थोड़ा सा और कुछ नियम बताया था, वो याद करके बता दो मेरे को जल्दी जल्दी, क्या क्या बनाए थे हम लोगों ने, तो ठीक है। फिर हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ जाते हैं। ये टेबल बनाना सीख लिया आप लोगों ने, 3 याद हो गई, क्या हुआ, सो क्यों रहे हो, हाँ इधर देखो, ध्यान दो बेटा, इधर है ना, इसको मिटा दो, ये समझ आ गई टेबल कैसी बनी है। तो आप लोगों को ऐसा दिया होगा, ये जो कोसेक है इसको यहाँ ला दिया होगा, है ना, cot की जगह,
है ना, पर मुझे अपोजिट विपरीत बताना था करके मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज कर दिया। हमको मान याद करना है, वैल्यू याद करना है। अब हमको ऊपर है नीचे इससे तो कोई लेने देना नहीं है ना, सही है ना। चलिए अब मैंने कुछ फार्मूला बनाना सिखाया था आप लोग को, वो फार्मूला जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर लेते हैं, है ना। ये आप लोग को तो समझ आ ही गया होगा। चलिए हाँ, चलो बेटा पहला वाला आप बताओ फार्मूला क्या बनाए थे हम लोग ने। हाँ देखो पहला वाला क्या बनाए थे मेरे बच्चा लोग, पहला फार्मूला दिख रहा है कि नहीं, है ना। पहला वाला देखो, पहला फार्मूला कैसे बनाए थे बेटा, मुझे बताओ। साइन इंटू क्या होता है बेटा, साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कौन सा, साइन का अपोजिट क्या होता है ना, चलो। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, 1। अब इसी को कैसा लिख सकते हैं और हम लोग बताओ जल्दी से। हाँ अब इसी से दूसरा बनाओ, जल्दी से दूसरा बनाओ। साइन थीटा, हाँ हाँ 1 कोसेक थीटा, ये दूसरा बन गया जी। तीसरा बनाओ, कोसेक थीटा, हाँ कोसेक थीटा इंटू 1 साइन थीटा। अरे बोलो ये एक बन गया क्या। हाँ दूसरा लो आप, ये पहला का हो गया, ये इसका पहला ले लो, इसको पहला मान लो। हाँ दूसरा बताओ, इससे 3 बनेगा। हाँ हाँ दूसरा बताओ ना, चलो। पहला कौन सा हो जाएगा आपके पास, हाँ 10 इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी को सेकंड में बनाओ मेरा, चलो। 10 थीटा, हाँ हाँ 10 थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक है, तीसरा बनाओ, कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। ये भी बन गया क्या जी। चलो तीसरा बनाओ, कैसा बनेगा, हाँ कैसा बोलोगे, पहला वाला cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। दूसरा बताइए जल्दी कैसे बनेगा इसका, हाँ से हाँ cos थीटा बराबर हाँ 1 sec थीटा। हाँ तीसरा बनाओ, sec थीटा 1 कोई दिक्कत। हाँ अब इसके बाद का और बताओ, कौन सा बताया था। अब चौथा देखो, चौथा कौन सा बताया था, चलो। हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ। साइन क्या बताए थे आप लोगों ने, ये वाला। हाँ अब इसको इधर करवाएंगे तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। साइन का हाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर इसी को कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक बनाए थे हम लोगों ने। और है, चलो और 2 बना लो, बता दो जल्दी से वो भी। कैसे बनाए थे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ इसी में बताओ बेटा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और क्या, टेन स्क्वायर थीटा
बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत और है? हाँ बोलो और। हाँ बोलो और। हाँ क्या बोलोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही है। और आगे बताओ कैसे करेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कुछ है क्या बेटा? हाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया? अभी आप हाँ और है? हाँ चलो बताओ। हाँ कैसा हो जाएगा? चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक कॉसेक की कॉसेक बेटा कॉस। हाँ कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ चलो ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को? देखो अब ये कैसे होता है आप लोग को मैंने एक बता दिया था, एक बता देता हूँ कैसा होगा। तो ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो कैसा, इसको मैं इसको सिद्ध करके बताता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे भी आपको समझ आने लग जाएंगे। ठीक है, एक बता देता हूँ पहले, एक दो हुआ। जैसे मैंने पहला लिखा हूं मेरे बच्चा लोग, कौन सा लिखा हूं? साइन थीटा कितना लिखा हूं? इंटू कोसेक थीटा बराबर में कितना चलो 1 है। सही है सर। ये 1 कैसे है? देखो सबसे पहले आप लोग को पता है बेटा, मैंने कल आपको 6 अनुपात बताया था, याद करो। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बताया था आपको? साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा, तीसरा वाला टेन थीटा, और हाँ उसके बाद 10 के बाद कॉसेक, हाँ कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा बताया था। चलेगा। अब आप लोग को पता है बेटा, एक त्रिभुज बना लो यहाँ पर, देख लो निकालने के लिए नॉर्मली। चलो यहाँ पर बना लेता हूं एक त्रिभुज। सही है, ये त्रिभुज, ये कौन सा एंगल त्रिभुज है पहले बताओ? समकोण है। समकोण बोले तो जिसका एक जो मान रहता है कितना रहता है? 90 डिग्री का रहता है ना। लंबवत कितना रहता है? 90 डिग्री का। हाँ बेटा, जहां पे थीटा लगा रहता है, जहां पे क्या रहता है? थीटा। थीटा के सामने वाली क्या होती है? लंब। क्या होती है? या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब के सामने वाली हाइपोटेनस क्या होगी? हाइपोटेनस। या इसी को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे मेरा? चलो कर्ण। इसको एबीसी मान दे दो जल्दी से, एबीसी। हाँ, और ये थीटा से लगी वाली क्या कहलाती है? आधार। क्या कहलाएगी? चलो आधार। और इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलेंगे? बेस। कोई समस्या नहीं होगी। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आप लोग को मैंने कल बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। सही है, ऐसा आप लोग को बताया था कि नहीं मैंने? और फिर उसके बाद बताया था बेटा कौन सा वाला, हमने एक ट्रिक याद किए थे, कौन से वाले? लाल। हाँ लाल पिएंगे कक्का जी के साथ। किसके साथ? हाँ कक्का के साथ। किसके साथ? कक्का के साथ। सही है। तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसका मान मैंने दे दिया हूं कितना? 4 दे दिया हूं। इसका दे दिया हूं मैंने 3, और ये ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। कल निकाल के बताया था पाइथागोरस प्रमेय से। सही है। चलिए, तो साइन, ये कॉस, और ये टेन। सही है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, साइन बराबर क्या होना चाहिए? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। सही है, लंब बटे कर्ण, या इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सही है इंग्लिश में। चलिए, कॉस बराबर क्या हो जाएगा मेरा? चलो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बता बेटा, आधार को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस, और कर्ण को हाइपोटेनस। कोई समस्या नहीं होगी। चलो 10 बराबर बताओ जल्दी से। लंब बटे आधार। सही है, लंब बटे क्या हो जाएगा? लंब को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर, और आधार को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनस। हाँ सॉरी, आधार को बोलते हैं हम बेस। क्या बोलेंगे? बेस। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, है ना। ये तुम्हारे पास क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है,
या इसी को बोलते हैं लंब बोलते हैं, और ये है 4। ठीक है, चलिए अब बताओ बेटा कोसेक इसका अपोजिट हो जाएगा साइन का, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटे लंब, या इसी को बोलते हैं बेटा हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए सेक थीटा बराबर क्या होगा कोस का अपोजिट, तो ये भी हो जाएगा कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो मुझे बताओ बेटा क्या हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनस बटे क्या हो जाएगा बेस, सही है। हाँ कॉट थीटा बराबर बताओ जल्दी से क्या होगा टेन का अपोजिट आधार का बटे है ना, आधार बटे लंब, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग आधार को बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोई समस्या नहीं होगी, नहीं होगी समस्या नहीं हुई होगी। तो मुझे बताओ बेटा अब यहां से आपका निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहां बना देता हूं थोड़ा दूर में, दिख रहा है ना। चलिए 90 है ए बी और ये सी, थीटा है ये क्या हो गया तुम्हारे पास आधार, ये इसी को बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलेंगे हम लंब, और इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये होता है कर्ण, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनस। ठीक है, ये कितना दिया है 4, ये 5 और ये 3। ठीक है, आपका मान मैंने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के दिखा दिया था। ठीक है, चलो बताओ बेटा अब साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब बटे कर्ण को मैं क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो मुझे एक चीज बताओ बेटा इनटू में क्या करेंगे हम लोग कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, अरे इसका अपोजिट तो होता है ना, अरे साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो हाइपोटेनस अपॉन क्या कर देंगे परपेंडिकुलर, ये P से P कैंसल, ये S से S कैंसल, कितने बार गया एक बार, तो आंसर कितना है तुम्हारा। सर जी मान रख के भी देख लो, परपेंडिकुलर मान कितना दिया तुम्हारा जल्दी से बताओ 4, हाइपोटेनस में कितना दिया है 5, सर जी हाइपोटेनस में कितना दिया है 5 और परपेंडिकुलर में कितना दिया है 4, काटो बेटा कितना आ गया तुम्हारे पास 1। तो बताओ ना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। आप कुछ भी रख लो, सर जी कौन सा निकाल के बताऊं आप लोग बताओ, कहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो है ना, दूसरे वाले में इसके होगा, प्लस वाले में होगा ना, वो कॉस के साथ है। अरे ये मान सही आ रहा है कि नहीं पहले बताओ, ये वैल्यू सही आ रही है तो हमारा फार्मूला कोई गलत नहीं हो सकता। अगर फार्मूला गलत आ, हाँ यदि ये फार्मूला अगर सही नहीं आता एक नहीं आएगा ना तो दिक्कत होगी। ये प्लस वाले में देखो इधर कहीं पर लिखे आप लोगों ने, कहाँ लिखे हो, हाँ ये देखो ये ठीक है, ये देखो इसको निकाल के दिखाता हूँ, इसको दिखाऊं, देखो इसको दिखाता हूँ, इसमें लिखा है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या लिखा मेरा चलो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इसको साबित करके दिखाना है, इसको साबित करके दिखाया तो साइन बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और होता है कि नहीं। चल परपेंडिकुलर याद नहीं हो रहा तो मैं इसको हिंदी में करवा देता हूँ, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, अरे लंब बटे क्या होगा कर्ण, लंब बटे क्या होगा कर्ण। अब दोनों पे क्या लगा देंगे चलो स्क्वायर, क्या लगा देंगे चलो दोनों पर स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या करेंगे प्लस, हाँ कोसेक स्क्वायर बराबर क्या, कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है जल्दी बताओ साधना, क्या हो जाएगा कोस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण, और दोनों पे क्या लगा देंगे मेरे चलो हम लोग स्क्वायर, सही है। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पे भी कर्ण दिया यहाँ पे भी कर्ण, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा है ना। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे लंब को क्या लिखते हो परपेंडिकुलर, इसको क्या लिखोगे आप लोग हाइपोटेनस, और यहाँ क्या लिखोगे बेस, और इसको क्या लिखोगे मेरा चलो हाइपोटेनस, ये सब पे क्या लगा देंगे हम लोग स्क्वायर, सही है। जब इनका हम जोड़ करते हैं तो ये दोनों में एलसीएम लेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा मेरा चलो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अरे आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारे पास परपेंडिकुलर प्लस बेस, और बताओ बेटा पाइथागोरस प्रमेय से परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है हाइपोटेनस होता है कि नहीं। तो ठीक है, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे हाइपोटेनस, है ना। तो अरे कर्ण बराबर तो होता है ना, तो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, तो बराबर में एच का स्क्वायर करेंगे, तो बताओ बेटा एक से ये कैंसिल हो गया, एस से एस बचा कितना 1, ये लो तुम्हारा पूरी आइडेंटिफाइड हो रही है कि नहीं, आइडेंटिटी याद हो जाएगी आप लोग को,
कोई समस्या? अब हम एक्सरसाइज की ओर चले? अरे बोलो ना। चलिएगा, यहां तक इसको नोट डाउन तो कर लिया आप लोगों ने, और नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो बन रहा है, साक्षात देख लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके माय डियर, ओके माय डियर। चलेगा, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चले। दुनिया में कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक के? सभी लोग को सारणी याद हो गई? सभी लोग को टेबल टेबल जबी की दिया था ना वो टेबल, हाँ जबी का नहीं याद हुआ क्या? नहीं हुआ होगा तो बताओ फिर। नहीं भूलते? वही वही पढ़ने से याद होता है। हाँ सही है। अरे कोई समस्या? फिर उसके बाद करनी बटे थर्ड वाला, हाँ 2 बटे करनी, उसमें फिर लो, हो गया। अरे इतनी बार रट लो कि आदि हो जाए बाबू। मुझे तो बनाना सिखा दिया हूं मैंने आप लोग को। चलिए मिटा दूं क्या? आगे बढ़ जाऊं? अब एक्सरसाइज की ओर चले क्या? बताओ, 1-2 क्वेश्चन करे तभी तो मजा आएगी। अरे बोलो ना। पर बेटे ये फार्मूला अगर आप लोग को याद नहीं होगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसलिए इसको बार बार देखें। हाँ कोई बात नहीं, मैं कैमरा में भी तो मैं मार तो पीटता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी, समस्या थोड़ी है। खाते पीते रहते हैं हम लोग मतलब तुम लोग, मैं थोड़ी खाऊंगा। चलिए हाँ चलो वाला आप क्वेश्चन करते हैं, देखता हूँ किससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बुक की जरूरत किसको है? हमको। तुम कब लाते हो बुक बताओ? ओके चलिए, हाँ हो गया बेटा, हो गया। स्कूल को कभी भी छोटा बड़ा मत बोलो, स्कूल को हमको ऊपर ले जाना है, ना कि स्कूल ले जाएगी तुमको। हाँ बताओ मुझे, स्कूल तो नॉन लिविंग है, वो चल सकती है क्या? नहीं। अरे चल तो फिर तुम सकते हो ना, तो तुम उसको कितने ऊपर ले जाते हो ये महत्वपूर्ण है। चलिए पहला, गरीब तो हम भी है बेटा, पर अब किसको बताएंगे? गरीब भी बोलने से थोड़ी होती है कम, उसको मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। चलिए 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 दोस्तों, सारे टीचर 4 सारे टीचर पढ़ा रहे पर थोड़ा सा देख लो। अब हम हाँ ठीक है ना, तो इसके बाद साइंस पढ़ेंगे ना, टेंशन का ले रहे हो। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन कहाँ है? साइंस पढ़ा ना, ये सब कार्बन वाले पढ़ा। हाँ सर अभी हमारा 8.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है ना। कहाँ गया रे हमारा क्वेश्चन रे? अलग अलग प्राणी सब अलग अलग आते हैं।